अब जो उसके ऊपर का चक्र है, जिसके बारे में अभी तक तो मैंने बाकी सब चक्रों के बारे में बताया था, जिसे कि हम लोग हृदय चक्र कहते हैं। चक्र, हृदय तो अलग है। हृदय में तो आत्मा का स्थान है। आत्मा जो है वो हमारे अंदर स्थित है और सारे हमारे क्षेत्र को जानता है, उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। वही साक्षी है, वो हर एक चीज जानता है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। कुंडलिनी जागरण से सिर्फ आपकी जो चेतना है, इस वक्त जो चेतना है, वो आत्मा में लीन हो जाती है। अभी तक आत्मा आपसे परे है, आत्मा से आप संबंधित नहीं है, वो आपकी अवेयरनेस में, चेतना में नहीं है। जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तब आपकी चेतना में आत्मा आ जाते हैं, और आत्मा क्योंकि सर्वव्यापी शक्ति है, आप भी सर्वव्यापी हो जाते हैं। इसको आगे आप समझेंगे और भी किस तरह। अब ये जो हृदय चक्र है, ये बीचों बीच में है, ये आपकी माँ का, देवी का है, जगदम्बा का, जो कि पहाड़ों में बहुत प्रसिद्ध है, उनका ये स्थान है। इन देवी ने अनेक बार संसार में अवतरण किए, और ये भवसागर में जो लोग परमात्मा को खोज रहे थे और जिनको बहुत राक्षसों ने सताया था, उनसे इन्होंने रक्षा का कार्य किया। ये रक्षा करती है। इसी का रक्षा का अगर स्थान खराब हो जाए, जिसे सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी कहते हैं, तो ये चक्र है धक धक करने लग जाता है। औरतों को जब इस तरह की चीज हो जाती है तो उनको ब्रेस्ट का कैंसर हो जाता है। अगर वो इनसिक्योर फील करें तो उनको ब्रेस्ट का कैंसर हो जाता है। अस्थमा की बीमारी भी इसी चक्र के खराब होने से होती है। इस और इस चक्र के कॉम्बिनेशन से होती है, जिसे हम विशुद्धि चक्र कहते हैं। अस्थमा की बीमारी भी ऐसी ठीक हो सकती है 2 मिनट के अंदर। हमने कश्मीर के जो गवर्नर सहाय साहब थे, उनकी 25 साल की अस्थमा की बीमारी एक क्षण में ठीक कर दी, एक क्षण की। जब यह चक्र जागृत हो जाता है, जब आपके अंदर जगदम्बा जागृत हो जाती है, तो आपकी सुरक्षा बन जाती है, आप अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए यह चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस चक्र को किस तरह से ठीक किया जाता है, यह भी अगर आप हमारा पैम्फलेट पढ़ें, इंग्लिश की किताब में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। इस मंत्र जागरण से ये चक्र ठीक होता है। इसके ऊपर ये जो चक्र है, ये मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पीछे में इस जगह, इसको विशुद्धि चक्र कहते हैं। इस विशुद्धि चक्र से 16,000 नाड़ियां चलती। ये श्री कृष्ण का चक्र है। इसमें श्री राधा कृष्ण बसते हैं। इसकी लेफ्ट साइड में विष्णु माया, आदि माया, जो कि उनकी बहन है, वो रहती है। और इस राइट साइड में रुक्मिणी और कृष्ण का स्थान। रामचंद्र जी का स्थान सुषुम्ना पद से हट करके इस साइड में, राइट साइड में, हृदय चक्र से राइट साइड में है। क्योंकि आपको मालूम है, उन्होंने अपने को पूर्णतया मनुष्य बनाने के लिए अपनी अवतार की दशा से हटा लिया था। वो अपने को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते थे, हालांकि थे तो अवतार ही। नाभि चक्र में सारे ही उत्थान हुआ है। जो दशावतार हुए हैं वो नाभि चक्र से शुरू हुए। फिर 7वां अवतार आप जानते हैं, छठा अवतार रामचंद्र जी का था, वो यहां पर। उसके बाद कृष्ण का अवतार है। कृष्ण से पहले परशुराम का अवतार हुआ, उनका भी होना जरूरी था। परशुराम का अवतार इसलिए हुआ था कि वो संसार में आकर के अपने बल से लोगों का कल ठीक करें। क्योंकि टेढ़ी खीर, आदमी की बुद्धि सीधे उंगली ठीक नहीं होती, तो उन्होंने अपने जोर से और अपनी शक्ति से लोगों को पहले तैयार किया। और फिर जब वो आ गए, तब उन्होंने श्री राम के बारे में बताया कि यही श्री राम है। इस प्रकार दोनों की दोनों साथ आए थे, इसलिए बताने के लिए क्योंकि ये पुरुषोत्तम थे, क्योंकि ये मनुष्य के जैसे रहते थे। इसके बारे में बताने के लिए ही परशुराम का अत्यंत जाज्वल्य ऐसा अवतरण उनके साथ ही हुआ था।
उसके बाद श्री कृष्ण का अवतार हमारे विशुद्धि चक्र पे हुआ। ये विशुद्धि चक्र एक बड़ी महान चीज है। मनुष्य ने जब अपनी गर्दन जानवर से ऊपर उठा ली तब वो मानव हो गया, तभी ये चक्र घटित हुआ है। श्री कृष्ण जो है ये विराट स्वरूप है, समझ लीजिए ये एक विराट है, और इस विराट के अंदर आप छोटी छोटी पेशियां हैं। आप भी विराट के स्वरूप हैं। आप जब जागृत हो जाते हैं तो आप विराट से संबंधित हो जाते हैं। वही परमात्मा की शक्ति जिसे मैं कह रही हूँ, वही जो परमात्मा का साम्राज्य है, उसमें आप जागृत हो जाते हैं। सारी पेशियां इस तरह से जब जागृत हो जाती हैं तो पूरा विराट जागृत हो सकता है। ये विराट की शक्ति है। अब मोहम्मद साहब ने जो अल्लाह अकबर का नारा लगाया था वो इसका मंत्र है। आपको आश्चर्य, ये उंगलियां कान में डालकर, ये उसकी उंगलियां हैं। देखिए कितने कायदे की बातें वो कर गए। ये उसकी उंगलियां हैं, यही विशुद्धि की उंगलियां। अगर ये उंगली पकड़ जाए तो समझना चाहिए विशुद्धि चक्र पकड़ा है। और आप अगर पूछेंगे तो बताएंगे भी कि हाँ मुझे मेरा गला खराब है। इस उंगली को कान में डाल करके जब आप सर ऊपर करते हैं और अल्लाह अकबर कहते हैं, अकबर का मतलब विराट से होता है, तो एकदम विशुद्धि चक्र खुल जाता है। आपके देहरादून में विशुद्धि चक्र ज्यादा पकड़ा। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, उसको आप समझ लें जो भी आपके अंदर हो। एक कारण ये हो सकता है कि आप जरूरत से ज्यादा सिगरेट पीते हो या तंबाकू खाते हो, उससे विशुद्धि चक्र पकड़ता है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि आप गलत ध्यान धारणा करके और कोई गलत मंत्र कहते हैं, उससे भी विशुद्धि चक्र पकड़ता है। तीसरी चीज है कुछ सर्दी जुकाम का भी आपको ठीक से ख्याल न रहे और आप अब परहेजी जो चीजें वो खाते हो और अपने गले को खराब करते हो, उससे भी विशुद्धि चक्र पकड़ता है। विशुद्धि चक्र इससे भी पकड़ा जाता है जब आदमी अपने को बहुत छोटा समझता है, जब वो ये सोचता है कि वो विराट का कोई हिस्सा नहीं है, जब वो ये नहीं समझ पाता कि अगर वो बूंद भी है तो वो सागर हो सकता है, तब भी विशुद्धि चक्र पकड़ता है, जिसको कहते हैं न्यूनगंड, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। पांचवी चीज है जब उसको माँ बहन का ख्याल नहीं रहता है, तब उसकी लेफ्ट विशुद्धि पकड़ जाती है। या जो आदमी बहुत क्रोध से बातें करता है और दुष्टता से व्यवहार करता है, उसका भी विशुद्धि पकड़ जाता है। ऐसे अनेक कारण हैं, उसमें से जो भी कारण हो उससे हमें मतलब नहीं। गले में ऐसी कंठमालाएं पहन ले। कल एक साहब आए हुए थे, पता नहीं आज आए हैं कि नहीं, जिन्होंने कोई माला पहनी, आप ही। उनके साथ ही एक साहब बैठे हुए थे, तो हमने उनसे कहा कि आप माला निकालिए, तो नाराज हो गए। फिर बाद उन्होंने निकाल भी दी। फिर आपसे हमने पूछा, ये अपने चुपचाप पहने बैठे हुए थे अंदर में, तो हमने इनसे पूछा कि आपके पिताजी कहाँ हैं, उनका स्वर्गवास हो गया। मैंने कहा आपने कुछ पहना है? कल हाँ उनकी दी हुई कोई चीज़ है। तो कहने मान गए माता जी आपको, उनके गुरु ने दी हुई चीज़ें पहन के अंदर बैठे हुए थे और वो उंगली पर आ गया। वो कैसे? बहुत सरल चीज़। राइट हैंड पे ये जो है, ये हृदय चक्र राइट हैंड का जो रामचंद्र जी का है, वो पिता का लक्षण है। इसमें चमक मार रही थी, इस उंगली में चमक मार रही थी, इसलिए मैंने आपके पिता के बारे में पूछा। और वो इतनी जोर की चमक थी कि उससे मैं समझ गई कि कोई ना कोई उनकी दी हुई चीज आपने पहनी होगी। या आप भी समझ लेंगे, वो तो लड़कियों ने से ही बता दिया था, मैंने तो बताने पहले लड़कियों ने आपसे बता दिया। तो इस तरह से ये चक्र का पकड़ हो गई। जैसे इन्होंने माला निकाल दी, पार हो गए और इनके पास